स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों की तैयारी जो लेक्चर कैडर की आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चल रही है। मास्टर कैडर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। मैं बंसल अकेडमी की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द बेस्ट कहता हूं कि आपकी तैयारी है जो बहुत अच्छी रहे। इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही मुझे काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा है, जिनको ऐसा लगता है कि मिसकंसेप्शंस भी हैं थोड़ी सी रिगार्डिंग लेक्चर कैडर एग्ज़ाम जो कि 5 साल पहले हुआ है और अभी जो 5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है। तो लोगों के दिमाग में ये काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे सिलेबस है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, स्टाइल्स ऑफ प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम पैटर्न है, मेरिट है, क्या होगा, क्या बनेगा, सिलेबस क्या आएगा। और ये सिलेबस, इसके बारे में मिसकंसेप्शंस बहुत सारे लोगों की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, लेक्चर कैडर का एग्ज़ाम है और सिलेबस, लोग ये सोच रहे हैं कि प्लस स्कूल लेक्चर की जॉब है, +1 +2 का सिलेबस ही उनका मेन सिलेबस होगा। लेकिन बंसल अकेडमी की रिसर्च जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2016 में हुआ है और जो सिलेबस में हुआ है, उनको देखते हुए हम लोगों ने जो पाया है, हमने ये देखा है कि जो मिसकंसेप्शन है कि वो +1 और +2 का जो सिलेबस है दैट इज़ ओनली 40% और बाकी जो BSc और MSc का सिलेबस है वो बच्चों को कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। और उसके अलावा जो नेट CSIR है उसका जो सिलेबस है वो बच्चों को रहेगा 20%। अब देखिए, लेक्चर कैडर का एग्ज़ाम है और लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि +1 +2 का सिलेबस आएगा, जबकि हमें पेपर एनालिसिस से पता चल रहा है कि BSc का भी 40%, BSc MSc का जो कि बेसिक से एडवांस तक चलेगा और उसके बाद नेट CSIR का जो कि 20% बिल्कुल एडवांस्ड है, जिसमें पार्ट B के क्वेश्चंस आते हैं, मेजर साइंटिफिक जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ऑफ नेट एग्ज़ाम, वो सेम पेपर में पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग सिलेबस। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अगर देखिए, आप लोगों ने काफ़ी एग्जाम्स दिए होंगे, आपने PMT नीट का एग्ज़ाम भी दिया होगा या EEE का एग्ज़ाम भी दिया होगा, आप लोगों ने MSc एंट्रेंस के एग्जामिनेशन भी दिए होंगे, CSI नेट का एग्जामिनेशन भी दिया होगा। लेकिन आप देखिए, सब एग्जामिनेशंस में ये 6 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 1 इज एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, मैथमेटिकल, मेमोरी बेस्ड, कंसेप्चुअल और फैक्ट बेस्ड। अब रही लेक्चर कैडर एग्जामिनेशन की या मास्टर कैडर एग्जामिनेशन की बात, तो इसमें ये 3 तरह के पर्टिकुलर सवाल हैं जो वो पूछे जाते हैं, दैट इज मेमोरी बेस्ड, कंसेप्चुअल एंड फैक्ट बेस्ड और अ बिट ऑफ मैथमेटिकल जो सवाल पूछे जाते हैं। एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो सवाल हैं, या फिर ये कह लो कि ये जो कैटेगरी है ये CSIR NET नेट, और ये वाले हैं जो लेक्चर कैडर या फिर मास्टर कैडर के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारा स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन है। स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम बात करें तो किसी भी एग्जामिनेशन को तैयारी करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग इस एबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, यानी कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs अगर सॉल्व करते हैं और या फिर बुक्स को डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपकी ये जो एबिलिटी है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए मटेरियल पढ़ेंगे। अब देखिए, एग्जाम पैटर्न के तहत जैसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 4 ऑप्शंस होती हैं। तो 4 ऑप्शंस का मतलब है आपको हर ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, और हर ऑप्शन पता होने का मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज पूरी होनी चाहिए, चाहे कोई फैक्ट पूछा गया है उसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और ये 150 क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, MCQs पूछे जा रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा डिसाइड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट है वो क्वालिफाई करेगा और कौन सा नहीं क्वालिफाई करेगा, क्योंकि रोल ऑफ स्पीड एंड नॉलेज या कंटेंट या किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। क्या, या मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि उसके टिप्स पे चीज़ें हैं या नहीं हैं। अगर टिप्स पे चीज़ें हैं तो उसकी स्पीड फास्ट होगी, और अगर उसकी स्पीड फास्ट होगी तो क्या होगा, उसके मेरिट में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं मेरिट की, तो मेरिट के केस में अगर आप देखिए, ये हाईएस्ट मेरिट जा सकती है, ये लोएस्ट मेरिट जा सकती है अगर 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर पोस्ट नहीं है तो उस केस में तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कैटेगरी के केस में 90 और 75 के बीच में मेरिट रह सकती है, और ये 90 से लेके 60 के बीच में बाकी कैटेगरीज के लिए मेरिट रह सकती है। सो अगर
आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बंसल एकेडमी आप लोगों को लेक्चर कैडर की, मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करवा रही है। बंसल एकेडमी आप लोगों को हर तरह से फुल प्रिपरेशन करवा रही है और बंसल एकेडमी के जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें के लाइव डाउट्स, व्हाट्सएप डाउट्स, पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स बच्चों के लिए सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा हम जो बच्चों को अभी कोचिंग दे रहे हैं, उस कोचिंग में हम सबसे ज़्यादा स्पेशली ये चीज़ रख रहे हैं कि बच्चों को अगर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच करनी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए जाएं, क्वेश्चन बैंक मैक्सिमम दिया जाए, और उन क्वेश्चंस के हमारी भरसक प्रयास है कि हम हर क्वेश्चन का एक वीडियो सोल्यूशन भी साथ तैयार करें ताकि बच्चों को वीडियो सोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि मैक्सिमम डाउट्स तो बच्चों को पढ़ाई करने के बाद जब वो रिवाइज करते हैं उस टाइम पे आते हैं, या फिर वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे आते हैं। तो अब हमारी तरफ से सबसे अहम पहलू जो है वो है हमारा वीडियो सोल्यूशन, जो हम टेस्ट सीरीज के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप बंसल एकेडमी ज्वाइन करिए, आप लोगों को बेहतर से बेहतर कोचिंग दी जाएगी, क्योंकि हमारी फैकल्टी है जो दैट इज़ नेट जेआरएफ क्वालिफाइड फैकल्टी, सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है। मैथ्स की कोचिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आप हमें कॉल लगा सकते हैं। कॉल के लिए हमारा नंबर ये है 9216090169। बंसल एकेडमी चंडीगढ़ है, और हमारी वेबसाइट है www.bansalacademy.com, जिससे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। और ये हम आपको तसल्ली देंगे कि आपका पेपर क्वालिफाई हो, आप मेरिट में आए, और मेरिट में आने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे। यही हमारा सपना है, जो आपका सपना है। थैंक यू।